मार्च 1993। मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन परछाइयों में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरे देश की नींव हिला देने की तैयारी कर ली थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी थी, फिर भी उसे अनदेखा कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ बम धमाकों की नहीं है, ये कहानी है उन चेतावनियों की जो समय रहते सुनी नहीं गईं। 1992 के आखिर और 1993 की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ अजीब इनपुट्स मिलने शुरू हुए। छोटे छोटे संकेत जो अलग अलग जगहों से आ रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि दुबई और पाकिस्तान के बीच संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। कुछ इनपुट्स में यह भी था कि तस्करी के जरिए हथियार भारत में लाए जा रहे हैं। यह कोई सामान्य स्मगलिंग नहीं थी, यह कुछ बड़ा था, बहुत बड़ा। लेकिन इन इनपुट्स को रूटीन मान लिया गया, क्योंकि उस समय देश पहले से ही कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। इसी दौरान मुंबई के तटीय इलाकों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। रात के अंधेरे में नावें आ रही थीं। कुछ लोग बिना किसी रिकॉर्ड के अंदर आ रहे थे। स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों ने अलर्ट किया, लेकिन ये जानकारी ऊपर तक उसी अर्जेंसी के साथ नहीं पहुंची। फिर एक और इनपुट आया, जिसमें साफ कहा गया था कि एक्सप्लोजिव्स देश में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लेकिन सवाल ये था, क्या किसी ने इसे गंभीरता से लिया? सीबीआई और आईबी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कहीं न कहीं एक गैप था। एक ऐसा गैप जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसके कनेक्शंस देश के बाहर तक फैले हुए थे। ट्रेनिंग, फंडिंग और प्लानिंग सब कुछ बाहर से हो रहा था, और एग्जीक्यूशन भारत के अंदर। मुंबई, जो उस समय देश की आर्थिक राजधानी थी, उसे टारगेट चुना गया, क्योंकि अगर मुंबई हिलती तो पूरा देश हिल जाता। फरवरी 1993 तक कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये संकेत मिलने लगे थे कि कुछ कोऑर्डिनेटेड अटैक की तैयारी चल रही है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को फ्रैगमेंटेड माना गया। एक कंप्लीट पिक्चर किसी के सामने नहीं आई, या शायद किसी ने उसे जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। 12 मार्च 1993 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। लोग अपने काम पर जा रहे थे, सड़कें व्यस्त थीं, शहर अपनी रफ्तार में था। और फिर दोपहर 1:30 बजे के आसपास पहला धमाका हुआ। स्टॉक एक्सचेंज, जहां हर सेकंड करोड़ों का लेन देन होता था, वहां अचानक केओस फैल गया। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक कुल 12 धमाके, पूरी मुंबई दहल गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हर जगह डर, चीखें और अफरा तफरी। लेकिन असली सवाल अब सामने आया, क्या ये सब रोका जा सकता था? जांच शुरू हुई, और जैसे जैसे परतें खुलती गईं, एक खौफनाक सच सामने आने लगा। जो इनपुट्स पहले मिले थे, वो अब एक दूसरे से जुड़ने लगे। तस्करी, हथियारों की एंट्री, संदिग्ध मूवमेंट्स, सब कुछ एक ही कहानी बता रहे थे। एक प्लान्ड अटैक जो धीरे धीरे तैयार हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने यह हमला किया, उनमें से कई पहले से ही एजेंसियों की नजर में थे, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी गई। कुछ जगहों पर लोकल अथॉरिटीज ने अलर्ट भेजा था, लेकिन उसे लो प्रायोरिटी में डाल दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स को वेरीफाई करने में देरी हुई, और कुछ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये कई छोटी छोटी गलतियों की एक चेन थी। और जब ये चेन पूरी हुई, तो उसका नतीजा पूरे देश ने देखा। जांच में यह भी सामने आया कि एक्सप्लोजिव्स आरडीएक्स के रूप में भारत में लाए गए थे, जो उस समय बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक माने जाते थे। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड, वेल फंडेड ऑपरेशन था। और अगर शुरुआती इनपुट्स पर सही समय पर एक्शन लिया जाता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने काम करने के तरीके पर दोबारा विचार किया। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया गया। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या यह सब पहले नहीं किया जा सकता था? मुंबई ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर कि इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर समझना और उस पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है।
क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।